सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी के अनमोल वचन, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीला का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। तो ध्यान से सुनिए इस कथा को। श्री राधे राधे। पुरुष परः, भगवान का अवतार वसुदेव जी के घर में बहुत जल्दी होने वाला है। तो आप लोग भी मथुरा चलो और भगवान की अगवानी की तैयारी करो। और अकेले मत जाना। क्यों? भगवान अकेले नहीं आ रहे, तो कौन आ रहा है उनके साथ? बोले जनेष्यते तत्प्रिया श्री राधा। उनकी प्राण प्रिया भी बरसाने में वृषभानु नंदिनी बन के प्रकट होने वाली हैं। तो जब वो जुगल जोड़ी से आ रहे हैं तो आप अकेले क्यों जा रहे हैं? संभवन्तु सुरस्त्रियः, तुम भी अपनी देवांगनाओं को अपने साथ में लेके आओ। जुगल जोड़ी से पहुंचो। किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष जब जुगल जोड़ी से पति पत्नी आते हैं तो हमारे यहाँ के भी जनप्रतिनिधि जुगल जोड़ी से उनका स्वागत करने पधारते हैं। अब ये बात अलग है कि हमारे जनप्रति के सिंगल हों तो वो देवी फिर कहाँ से लाभ है, फिर तो अकेले ही जाना पड़ेगा। नहीं तो परंपरा यही है कि जुगल जोड़ी से जब वो आ रहे हैं तो आप भी जुगल जोड़ी के साथ जाओ। हमारे तो उत्तर प्रदेश में और देश की बागडोर के मुखिया भी दोनों ही सिंगल हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अकेले मत जाना, जुगल जोड़ी से जाओ। ठीक है सरकार। अब तो मथुरा में यत्र तत्र देवी देवता पधारने लगे। मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। मथुरा मोक्षदापुरी है, मोक्ष देने वाली नगरी। मथुरा का अर्थ जानते हैं? ध्यान से सुनिए। मथुरा 3 अक्षर है। मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जितः, येन मुखे युगलम नास्ति तन मुखे मध्याक्षरम। मतलब क्या हुआ? मथुरा, इसका विपरीत करो, उल्टा बोलो। मथुरा का उल्टा क्या होगा? राथो म। मथुरा विपरीतंच, अब मध्याक्षर वर्जिता, विपरीत बोल कर, उल्टा बोल के बीच का अक्षर हटा दो। तो अब क्या बचेगा? राम। राम नाम बचा ना। बोले ये न मुखे युगलम नास्ति, जिनके मुख में ये 2 अक्षर राम नाम के नहीं हैं। बोले तन मुखे मध्याक्षरम, उनके मुख में तो केवल बीच का ही अक्षर शेष रहता है। तो बीच का अक्षर क्या है? थू। तो जिनके मुख में राम नहीं, उनके मुख में थू। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। हमारे मथुरा का संबंध राम जी से है। लवणासुर का आतंक था, तब राम जी के छोटे भैया शत्रुघ्न ने आकर के लवणासुर को मारा और मथुरा पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। और सूर्यपुत्र, सूर्यवंश में राम जी हुए, और सूर्यवंश में ही यमुना है, सूर्य तनया। यमानुजा है, सूर्य के पुत्र हैं कौन? यमराज। और यमराज की छोटी बहन कौन है? जमुना। यम और यमराज दोनों सगे भाई बहन हैं, दोनों ही सूर्य के हैं। सूर्य के बेटा बेटी हैं, सूर्य भगवान। तो सूर्य पुत्री यमुना कन्हैया को भी आई, और सूर्य वंश में हमारे राम जी भी आए। इसलिए मथुरा से बहुत संबंध अयोध्या का राम जी महाराज के साथ है, और मथुरा में भी राम जी छुपे हुए हैं। और ब्रजवासी लोग भी राम राम ही बोलते हैं। ज्यादातर ग्रामीणांचलों में जय श्री कृष्ण और राधे राधे तो अब ज्यादा बोलने लगे हैं। राधे राधे की कुछ अब धुन ज्यादा हो गई। बाकी प्राय ग्रामीणांचलों में ब्रजवासियों के यहाँ भी आप जाके देखिए तो राम राम कह के ही आप एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। तो मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा, और दुर्भाग्य से बेटा हो गया कंस महापापी। बाप को ही उठा के एक दिन जेल में पटक दिया और जबरदस्ती मथुरा के सिंहासन पर बैठ गया।
बोला बुढ़े हो गए, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहे, कब तक तुम्हारे मरने की राह देखो। तो महाराज उग्रसेन को जेल में डाल के राजा बन बैठा जबरदस्ती। जनता में चर्चा का विषय बन गया, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। कंस को लगा माहौल बिगड़ गया, छवि सुधारनी पड़ेगी। क्या करे, मंत्रियों ने कहा जरा अच्छे काम करो तो छवि बदल जाएगी। तब इसने चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से किया, और उस विवाह में पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया। इतना दान दहेज दिया कि देखने वाले दंग रह गए। और जनता चर्चा करने लगी, महाराज देखने में खतरनाक लगते हैं पर दिल के बहुत अच्छे हैं। देखो देवकी उनकी सगी बहन नहीं है, फिर भी कितने प्यार से उसका विवाह कर रहे हैं और कितने धूमधाम से उसकी विदाई कर रहे हैं, इतना दहेज दे रहे हैं। ये सब बातें सुन के कंस खुश हो गया, अब मेरी छवि बदल रही है। परंतु देवताओं ने कहा कि कुछ इसकी छवि देवकी माँ के सामने यदि सुंदर बनी रही तो देवकी नंदन प्रभु इसे मार नहीं पाएंगे, इसलिए जनता के सामने असली छवि तो इसकी दिखानी पड़ेगी, असली चेहरा। विदाई में कंस ने कुछ ज्यादा ही नाटक कर दिया। जिस रथ में देवकी की विदाई हो रही थी उस सारथी को उतार के बोला, मैं बहन जी की विदाई देख नहीं पा रहा, मेरा हृदय वियोग में फट रहा है, इसलिए मैं स्वयं अपनी बहन जी को विदा करने जाऊंगा। तो रथ स्वयं हाँकने लगा, रो रो के फबक फबक के विलाप करने लगा। जनता बहुत भावुक हो गई। ओ महाराज इतने भावुक हैं, ये तो आज ही पता चला। नारियल जैसा स्वभाव है महाराज कंस का। अब देवताओं को लगा कि अब इसका चेहरा प्रकट करना जरूरी है। सो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। आकाशवाणी हुई, अरे पापी कंस, मुझे तू क्या मारेगा? ए पापी कंस, बोलो राधे राधे। राधे राधे। जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना गदगद भावुक है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल और निकाल के तलवार भगनी महंत मारब्ध। कंस ने तुरंत देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे पटक के जो मारने को तलवार उठाई, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ के रोका। महाराज ये तुम्हारी सगी बहन है, चचेरी सही, पर विवाह के समय में आप इसका सब समाज के बीच में वध कर दोगे, वो काला कलंक लगेगा जो जीवन में नहीं धुलेगा। तुम्हारा काल देवकी नहीं है, देवकी नंदन है, तो देवकी को क्यों मार रहे हो? इसके बच्चे से तुम्हें डर लगता है तो मैं वचन देता हूं, पुत्रान समर्पयिष्या। इसके जितने बच्चे होंगे मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, मैं वचन देता हूं। कंस को यह बात समझ में आई। अच्छा तो ठीक है, तुम कहते हो वसुदेव, तो मैं इसे छोड़ता हूं एक शर्त पर, कि जब तक 8 बच्चे इसके नहीं होंगे तब तक तुम दोनों को मेरे पास रहना होगा। बोले मंजूर है। दोनों को जेल में डाल दिया। समय पाकर के पहला बेटा हुआ, वसुदेव जी ने कंस को लाके दिया। कंस बड़ा खुश हुआ, तुम बड़े वचन के धनी हो, पहला बच्चा है ले जाओ वापिस, 8वें को नहीं छोड़ूंगा, उसे जरूर लेते आना। ठीक है महाराज। वसुदेव जी वापस लौट गए बच्चे को लेके। इतने में नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने जब ये माहौल देखा तो सोचने लगे कि दुष्ट ऐसे दया दिखाएगा तो जल्दी नहीं मरेगा। बाल हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता। ये बाल हत्या करेगा तभी इसका पाप का घड़ा फूटेगा। इसलिए नारद जी कमल का फूल घुमाते हुए कंस के पास पहुंच गए। कंस ने स्वागत किया, आओ आओ गुरुदेव, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। तो कमल का फूल सामने रख करके कंस से नारद जी ने पूछा, राजन बताओ ये क्या है? कंस ने कहा, हमसे क्या पूछ रहे हो महाराज, इसे कौन नहीं जानता। चारों तरफ पूरे देश में आजकल यही खिल रहा है, इस कमल को आज कौन नहीं पहचान रहा। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो?
नारद जी ने कहा इसलिए पूछ रहा हूं, क्या तुम बता सकते हो इस कमल में 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? तो गिनने लगा, ये रही 8वीं, यहां से गिनो, अब यहां से गिनो, अलग अलग गिनवाया। तो अब खोपड़ी घूम गई, किसको 8वीं मानी जाए? कंस बोला गुरुजी मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला बन सकता है, रिस्क नहीं लेनी चाहिए। इतना कह के नारद जी तो खिसक गए। कंस ने तुरंत वसुदेव जी को वापस बुलवा लिया और बच्चे को छीन करके घुमा के पटक दिया। और इसी प्रकार कंस के हाथों देवकी के 6 पुत्रों की लगातार हत्या हुई। 7वें गर्भ में शेष जी आ गए। योग माया को बुला के भगवान ने आदेश दिया, देवी जाओ शेष जी को देवकी के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचाओ और तुम मैया यशोदा की बेटी बन जाओ। कंस तुम्हें मारने का प्रयास करे तो अष्टभुजी बन जाना, फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होगी। योग माया ने वही किया जो हरि ने आदेश दिया और कंस ने समझ लिया देवकी के 7वें गर्भ का पतन हो गया। अब 8वें गर्भ में प्रभु पधारे और भगवान के आते ही देवकी का दिव्य तेज दैदीप्यमान होने लगा। देवता जान गए, प्रभु गर्भ में आ गए। सभी देवताओं ने मिलकर के एक स्वर में भगवान की स्तुति गाई। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। प्रभु के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, भवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया और भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के माता देवकी के सन्मुख प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। देवकी वसुदेव दोनों हाथ जोड़ के भगवान की दिव्य स्तुति गाने लगे। भगवान बोले मां मैं अपनी स्तुति सुनने नहीं आया, कुछ संकेत करने आया हूं। क्या? बोले मैं जैसे ही बेटा बन जाऊं मुझे तुरंत गोकुल में छोड़ाना। नंद भवन में एक कन्या का जन्म हुआ है, उस कन्या को उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल मत घबराना। सारी बातें समझाई और तुरंत मैया देवकी की गोदी में नन्हे से बालक बन के भगवान प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। पर रोए गाए बिल्कुल नहीं। रामावतार में तो खूब गला फाड़ के रो रहे थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। राम जी रोए पर श्याम जी नहीं रोए। क्यों? जानते हैं कि राम अवतार में रोए थे तो सब दास दासियां मंगल गीत गाती नाचती झूमती आ गई थी और कन्हैया अच्छी तरह समझते हैं हम कहीं रो पड़े तो चारों तरफ से मामा जी लाठी बंदूक लेकर के कूद पड़ेंगे। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए शांत ही रहो। इसलिए कन्हैया शांत रहे, बिल्कुल नहीं रोए। वसुदेव जी ने भी देर नहीं लगाई, लाला को उठा के सूप में लिटा के सिर पर बैठा के जैसी चलने लगे हथकड़ी बेड़ी खुल गई, दरवाजे खुल गए, पहरेदार खर्राटे बजा के सो गए। आकाश के बादलों ने देखा हम भी घनश्याम सांवले और हमारे प्रभु भी घनश्याम सांवले। ये कृपा बरसाते हैं तो हम भी जल खूब बरसाते हैं। तो पानी की बूंदों से रिमझिम फुहारों से आकाश के बादल घनश्याम का स्वागत करने लगे। शेष भगवान ने देखा कि इनको पानी बरसाने की पड़ी और प्रभु हमारे नन्हे से हैं, तो 1000 फन तान के छत्र बन के शेषनाग जी पीछे पीछे चल दिए। बबरस पर जन्य बांसु गर्जित शेषोन्वगात बारने बारयन पड़ई बारी ने बारयन पड़ई।
यमुना महारानी ने देखा, ओहो होने वाले मेरे प्रियतम पधार रहे हैं, बिना चरण धोए नहीं जाने दूंगी। तो जमुना जी में बाढ़ आ गई। वसुदेव जी के कंठ तक जमुना जल पहुंच गया। प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ रही, अब पिताजी डूबे जा रहे। तो भगवान ने अपना चरणारविंद नीचे लटका दिया और चरणों का स्पर्श होते ही यमुना की जलधारा वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोले जमुना मैया की जय। एक संत कहते हैं ये बात नहीं थी, तो क्या थी? बोले जमुना जी में बाढ़ आई अपने प्रियतम का मुख निहारने को। एक बार दर्शन तो कर लूं मेरे पतिदेव कैसे हैं। सो पति का मुंह तो दिखा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिखाई पड़ गई। बेचारी शर्मिंदा होकर ससुर जी के चरणों में झुक गई। एक संत कहते नहीं, जमुना जी में बाढ़ आई प्रियतम से मिलने के लिए, तो जैसी प्रियतम को मिलने को जल की तरंग में उमंग उठी, भगवान ने जमुना जी के सिर पर एक लात मारी। शर्म नहीं आ रही? पिताजी खड़े हैं हमारे, तुम्हें मिलने की पड़ी है, अपने होने वाले ससुर जी का कुछ तो शर्म लिहाज करो। सोई जमुना जी ससुर जी के चरणों में तुरंत झुक गई। बोले जमुना मैया की जय। ऐसे जमुना पार करके नंद भवन में जाकर लाला को सुला दिए, लाली को वहां से उठा लिए और जैसे ही वापस जेल खाने में आए, हथकड़ी बेड़ी लग गई, दरवाजे सब बंद और कन्या वो गला फाड़ के रोई के पहरेदार जग गए। कंस दौड़ा दौड़ा आया, कंस को खबर मिली तो देवकी की गोदी से कन्या को छीन के आकाश में घुमाने लगा। कन्या हाथ छोड़ा के आकाश में उड़ गई, अष्टभुजी बन के प्रकट हो गई। ए पापी, मुझे तू क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस बुरी तरह घबरा गया। बहन जी कहाँ पैदा हुआ है, नाम तो बता दो। कन्या बोली पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी, तेरे आसपास ही हुआ है, ढूंढ लेना। और यों कह के देवी विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी मैया के नाम से विराजमान हो गई। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। कंस चरणों में गिर के देवकी से माफी मांगने लगा। बहन जी मैंने बहुत कष्ट दिया तुझे, आज पहली बार मुझे पता चला है कि आजकल देवी देवता भी झूठ बोलते हैं। आकाशवाणी ने तेरे लाल को मेरा काल बताया था और ये देवी कह गई है तेरा काल कहीं पैदा हो गया। दो में से कोई तो एक झूठा जरूर है। कैसा बुरा जमाना आ गया, देवी देवता झूठ बोलने लग गए हैं। बहन जी मुझे माफ करना। यों कह के कंस अपने घर चला गया। अब उधर नंद भवन में क्या हुआ, अब चलते हैं गोकुल। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञा जाता शुचिरलंकृता। आहूय विप्रान् वेदज्ञा जाता शुचिरलंकृता। वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् वेददेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् वेददेवार्चनं तथा। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना। अब यहां से ब्रज की कथा प्रारंभ होती है। तो ब्रज की कथा ब्रज भाषा में अच्छी लगे। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। एक दिन संतन की मंडली पहुंची। नंद बाबा ने सबन को बुला के चकाचक खीर मालपुआ रबड़ी छनवाई। महंत जी ने डकार लेके पेट पर हाथ घुमायो, नंद बाबा को आशीर्वाद दियो। नंद बाबा पुत्रवान भव। सोई नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज 90 साल के बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो, अब तक तो भयो ना है, अब या बुढ़ापे में काहे जाएगो। महंती जी बोले तेरे एक को छोरा ना है। नंद बाबा बोले अब तक तो भयो ना है, अब आगे की खबर ना है। महंत जी बोले जब आशीर्वाद मोते हमारे निकल गयो तो लाला तो अब हो के ही रहे हो। नंद बाबा बोले महाराज तब तो रोज रबड़ी घुटन दो, आपकी कृपा से 9 लाख गैया हैं, काऊ बात की कमी ना पड़े की। आप छानो घोंटो, बस आपको आशीर्वाद पूरा होना चाहिए।
संतन के आशीर्वाद को ऐसो चमत्कार भयो कि जसोदा जी के लाभ है गयो और पूरे ब्रज में बात फैल गई जसोदा के छोरा हो बे बारो है। अब तो जैसी खबर मिली गोपियन ने 84 गज के लहंगा सिलवाए लिए, बढ़िया बढ़िया चुनरी बनवाए ली। जादना जसोदा के लाला होएगा बादना यही लहंगा चुनरी में जाऊंगी लेके बधाई। छोरा भयो ना 6 महीना पहले से तैयारी चालू है गई। नंद बाबा अपनी बहन को लेवाए में पहुंच गए। सुनंदा जल्दी घर चल। क्यों भैया? अरे तो खबर ना है तू बुआ बनवे वारी है। इतना सुनते ही खुशी में नाचने लग गई सुनंदा। 4 महीना पहले ही चली आई और जसोदा भाभी की खूब भाग भाग के सेवा करने लगी। यशोदा माने यश देने वाली, सबको आदर देती है। और नंद माने नंदयति जगतिति नंद, जो सारे जगत को आनंद दे उसका नाम नंद, और आनंद न दे उसका नाम ननद। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कोई भाग्यशाली भावी होएगी जाको ननद से सुख मिल जाए, बहुत कम होए, परंतु ये ननद नहीं है, इनका नाम है सुनंदा। सुनंदा के आते ही भाभी निश्चिंत है जाए जसोदा कि मेरी सुनंदा आ गई, मोए घर की कोई चिंता ना है। अब जसोदा भाभी की खूब भाग भाग के सेवा कर रही है सुनंदा जी। जब यशोदा को विवाह भयो तो पहली बार भाभी को मुंह देखो सुनंदा ने, तो जसोदा भाभी के कंठ में हीरे का जगमगाता हुआ हार देख करके खुश रह गई। भाभी को हार बड़ो जोरदार है, जादना में बुआ बनूंगी, वादना हार लेके ही रहूंगी बधाई में। पर बेचारी को बुढ़ापो आ गयो, वो हार मांगने को दिन ही ना आवे। आज वो दिन आने वाला है, इसलिए जसोदा भाभी की खूब भाग भाग के सेवा कर रही हैं सुनंदा जी। आज रात में कब वसुदेव जी आए गए, कब अदला बदली कर गए, पतो ही ना चलो, सब सोते रह गए। सुनंदा जी सबसे पहले जगी, देखा दरवाजे खुले पड़े हैं घर के, और जसोदा भाभी भी अभी तक खर्राटे बजाए रही। तो सुनंदा जी ने जसोदा भाभी के कमरे में झरोखे से झांक के देखा तो नील कमल जैसा सुंदर बालक यशोदा जी के अंक में खेलता हुआ दिखाई पड़ा। देखते ही सुनंदा जी खुशी में उछल पड़ी, जोर से चिल्लाती वहीं बोली, है गौ है गौ है गौ है गौ है गौ। सबरे ग्वाला दौड़े दौड़े आए, कहा भयो? सुनंदा जी मुंह पे हाथ धर के बोली, कचूना भयो। ग्वाला बोले, हम तो घबरा गए भाई, इतनी जोर से तू काहे को चिल्लाई? सुनंदा जी ने सोची सबसे पहले खुशखबरी भैया सुनाऊंगी, तब वही पक्को 9 लखा हार मिलेगो, मोते पहले कोई और खबर ना कर दे। इसलिए सुनंदा जी ने कहा हुआ कछूना बताओ। तुरंत बोली, पहले ये बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? ग्वाला बोले, अथाई पर बैठे बैठे माला सटकाए रहे। तो सुनंदा जी भागी भागी गई तो क्या देखा, बूढ़े बड़े ग्वालन के बीच में नंद बाबा भजन कर रहे, माला सटका रहे। कौन सो मंत्र जप रहे? अब ही तो भयो ना है, आगे खबर ना है, अब ही तो भयो ना है। एक ही धुन सवार, कब लाला होवे, कब खुशी को समाचार आवे। इतने में सुनंदा जी भागती आएगी, अरे भैया तुम यहाँ बैठे माला सटका रहे हो, मैं कब से बाबरी बनी तुम्हें ढूंढती डोल रही हूँ। बहना जल्दी बोल, खबर का है? बोले, भैया ये बता मेरी इनाम का है। अब बाबा की धड़कन दुगनी है कि मालूम पड़े चौकी खबर लाइए। तुरंत बगल में से तिजोड़ी की चाबी निकाल करके सुनंदा के हाथ में धर दी नंद बाबा ने। बहना तिजोड़ी तेरे ही हाथ में है, जो मर्जी पड़े सो बधाई ले ले, पर देर मत कर, फटाफट बता। तब सुनंदा जी कान में जाके बोली, भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाला की जय। सुनते ही नंद बाबा उछल पड़े खुशी के मारे और तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। काय बात की? बोले, कह दीजो लाला भयो है नंद भवन में। इतना सुनते ही नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगा दी, ले ले के बधाई। सब गोपी ग्वाल दौड़े दौड़े भागे भागे आमन लगे। जसोदा मैया को घेर घेर के गोपियां बधाई दे रही हैं और नंद बाबा को घेर घेर के सब ग्वाला बधाई दे रहे हैं। अब आपको भी बधाई देनी पड़ेगी। जब हम बोलेंगे मैया बधाई हो तो गोपियां कहेंगी मैया बधाई हो, और जब हम कहेंगे बाबा बधाई हो तो ग्वाला कहेंगे बाबा बधाई हो।
अब देखें ग्वालन की बधाई जोरदार आवे के गोपियन की। परीक्षा है आज तुम्हारी। गोपियां और ग्वाला लगभग संख्या में बराबर ही हैं। ग्वाला जरा फैल फूट के बैठे हैं, गोपियां थोड़ा समेट के बैठी हैं, पर बराबर इसकी संख्या है। ग्वाला हमारे नंद बाबा की उम्र के ही ज्यादा दिख रहे हैं, परंतु नंद बाबा के 90 साल के बुढ़ापे में छोरा भयो, देखबे में बुढ़े हैं, परंतु मूछ नीची ना होगी, हमें भरोसा है। पहले गोपियां बोलेंगी, बाद में ग्वाला। ग्वाला सब शांत रहेंगे, गोपियां पूरी शक्ति लगा करके बोलेंगी, पहले हम फिर आप बोलिए। क्या बोलना है? मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। ऐसे बधाई दई जावे जैसे भोजन करके ही ना आई हो। अरे एकादशी है ना है, करवा चौथ है ना है, सब खा पी के ही निकली होंगी। ने दम लगा के बोलो। गोपियन ने बधाई दी, गोकुल में तो बरसाने तक आवाज गई, तुम्हारी आवाज तो या पंडाल के बाहर ना निकली होगी। और भी कह दो कि समधी आए ने गारी गाए दो, फिर देखो महाराज कितना भयंकर करंट आ जाए। सब गोपियां दोबारा शक्ति लगा के बोलेंगी। कैसे? मैया बधाई हो। मैया बोली, बहनाओ बहुत बहुत बधाई हो, तुम सबन के आशीर्वाद से 80 साल के बुढ़ापे में खुशी को दिन देखने को मिलो। अब आ गए हमारे मूछन वाले ग्वाला। भाई ब्रजवासियों, मूछ नीची ना है जाए तुम्हारी। आगे पीछे के सब दम लगा के बोलियो। कैसे बोलेंगे? बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। बेईमानी मत करो भाई, माइक में कोई ना बोलेंगे नहीं, गोपियां कहेंगी चीटिंग कर दी। इनके सबके माइक बंद कर दो भाई, चिंता मत करो, बेईमानी ना होगी। ग्वाला फिर दोबारा दम लगा के बोलेंगे बिना माइक के, बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। भाई ब्रजवासियों, काऊ बात में कमी ना पड़ी, मूछन की लाज बच गई। सबरे ग्वाला नंद बाबा की उम्र के थे महाराज, पर सब में दम है। सब ग्वाला मिल करके झूम झूम के नाच रहे हैं और गा रहे हैं। गोपियां जसोदा मैया को घेर घेर करके नाच रही हैं और गा रही हैं। क्या गा रही हैं? चलिए हम और आप भी मस्ती में गाएंगे, बधाई पाएंगे, खूब बधाई लुटाएंगे। पर बधाई लूटते कहीं आप खुद भी ना लुट जाएं, ये भी ध्यान रखेंगे। बाद में पता चलता है मोबाइल चला गया और पर्स चला गया, और ये सब बहुत होता है नंदोत्सव में। इसलिए आप लोग अपने आभूषणों का भी ध्यान रखें, प्रेम से बधाई गाएं, प्रेम से बधाई पाएं। आइए बोल नंद के लाला की जय। अरे अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई, अनोखो जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। जसोदन जायो ललना में बेदन में सुन आई, यशोदन जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई, ओ पुराणन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। अरे रे जसोदा ने आ जसोदा ने, ओ जसोदा ने जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। यशोदन जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। जय हो। बधाई
बन्यो है पालनो काहे को यको बनो है पालनो काहे को यको बन्यो है पालनो काहे को यको बनो है पालनो काहे के काहे के लागे फुंदना मैं बेदन में सुन आई काहे के लागे फूलना मैं बेदन में सुन आई रे जसोदन जायो ललना मैं बेदन में सुन आई यशोदन जायो ललना मैं बेदन में सुन आई रतन जड़ित यको बनो है पालनो रतन जड़ित यको बनो रे पालनो रतन जड़ित यको बनो है पालनो रतन जड़ित यको बनो रे पालनो रेशम के जय हो। रेशम के जय हो। रेशम के लागे फुंदना मैं बेदन में सुन आई रेशम के लागे फूलना मैं बेदन में सुन आई अनोखो जायो ललना मैं बेदन में सुन आई अनोखो जायो ललना मैं बेदन में सुन आई हो मथुरा में हरि जन्म लियो है 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 गोकुल में जय हो। गोकुल में जय हो। गोकुल में झूले पलना मैं बेदन में सुन आई गोकुल में झूले पलना मैं बेदन में सुन आई हाँ अनोखो जायो ललना मैं बेदन में सुन आई अनोखो जायो ललना मैं बेदन में सुन आई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई अरे 100 बार बधाई लो 100 बार बधाई लोगो 100 बार बधाई लोगो 100 बार बधाई लोगो अरे लाखों बार बधाई 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 हम नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद के लाला की जय हो। बातों बातों बात चली है हो गई बात निराली बातों बातों बात चली है हो गई बात निराली बातों बात
बातों बात चली है, हो गई बात निराली। बातों बातों बात चली है, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की। अरे ताली हो गई काली, हो काली, हो काली 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 काली। हाँ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। वो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। अरे नंद भवन ये होनी हो गई, नंद भवन ये होनी हो गई, नंद भवन ये होनी हो गई, नंद भवन ये होनी हो गई। बेटी हो गई बेटा, हो बेटा, हो बेटा, बेटा बेटा बेटा। हाँ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बज रही आज, वो बज रही आज, बज रही आज, वो बज रही आज। बोल नंद के लाला की जय, बोल आज के आनंद की जय।